हेलो साथियों, देखिए जैसा कि हमारा प्रतिशत का जो गणित का चैप्टर है वो चल रहा है, जिसमें से 3 वीडियो आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं और आप लोगों के प्यार की वजह से हमने आज चौथा वीडियो बनाने की प्रयास करने के बारे में सोचा है, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे आज चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं परीक्षाओं में बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए इसको आज हम 2 टाइप में बांट कर पढ़ाएंगे। इसके बाद अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड होगा आप उसके एकदम ईजी वे में, ईजी तरीके से बहुत जल्दी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू किया जाए। उससे पहले हमारा कहना है कि कई जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, जहाँ से चले थे वो तो एक पन्ना था, जहाँ से चले थे वो तो एक पन्ना था, अभी तो ज़िंदगी की पूरी किताब बाकी है। तो इस मोटिवेशनल शायरी के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि बेटा जहाँ से आप स्टार्ट किए समझो वही शुरुआत हो गई है और मंजिल ज़रूर मिलेगी, बस आप थोड़ा अपने अंदर हौसला रखिए। देखिए क्या है फिर आगे। आज का जो टाइप है, रूल नंबर 5 है, चुनाव पर आधारित प्रश्न है, अर्थात चुनाव वाले क्वेश्चन रहेंगे। जैसे नहीं क्वेश्चन होते हैं कि प्रत्याशी थे, इतने % पाए और कुछ मतों से हार गया या जीत गया, या कुछ मत अवैध हो गए, कुछ मत वैध हो गए, इस तरह बहुत ढेर सारे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें 2 टाइप होते हैं। एक है जब अवैध मत की बात ना की जाए, यानी क्वेश्चन में अवैध मत और वैध मत के बारे में कोई बात ना की जाए, इसको अलग पढ़ेंगे। और एक है जब अवैध मत की बात की जाए। तो दोनों टाइप को हम पढ़ाएंगे, दोनों टाइप बनाए थे, जिसमें से पहला टाइप ये रहा आपका कि जब अवैध मत की बात ना की जाए। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सभी लोग ध्यान से कापी पे लेकर बैठ जाएं और मन लगाकर ठीक से पढ़ाई करें। तो कहना है, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले और 900 मतों से वह विजयी हो गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक बात हम बता दें आपको, जैसे कोई भी चीज़ हो वो पूरी संख्या जो होती है वो 100% होती है, चाहे वो किसी का क्षेत्रफल हो तो वो 100% होगा, या कोई क्रयमूल हो वो भी 100% होगा, या पूरी मत जो होगी वो भी 100% होगी। मत मतलब वोट, जो वोट पड़ती है उसी की बात है। तो जैसे अगर बात करें कि कुल कितने मत थे तो 100% होता है कोई चीज़। तो देखिए कैसे इसको करेंगे इजी वे में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि जीतने वाले को 65% मत मिले और 900 मतों से वह जीत गया, तो कुल मत कितने थे, अर्थात 100% निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, बात करें कि 2 लोग थे, फर्स्ट सेकेंड। जो फर्स्ट था वो कितना % पाया, वो पाया 65%। और भी बताए थे आपको हम कि कोई भी चीज़ वो 100% होती है। अगर ये 65% है तो अगला वाला कितने % है, क्योंकि दोनों 2 ही उम्मीदवार थे और दोनों मिला के 100% होगा। तो अगर एक 65% है, दूसरा कितना होगा, इसको 100 से घटा दो तो ये आएगा 35%। अरे 5 5 10, 6 3 9 1 10। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो चुनाव में जीता है उम्मीदवार, उसको मिले हैं 65%। इसका मतलब है कि हारने वाले कितने मिलेंगे, उसको 100 से कम कर दीजिए, 35% आएगा। और कितना कितना वोट मिला, मत मिला, ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि जीतने वाला कितने मत से विजयी हुआ, अर्थात कितना मत उसको अधिक मिला। जैसे दोनों मत, कुछ ऐसे मत मिले होंगे जिसमें दोनों बराबर होंगे, जितना अधिक है समझो उतना मत उससे अधिक है, तो वही उतने मत से जीतेगा। तो कितने मत से जीता है, 900 मत से। इसका मतलब है अंतर दिया है। तो बेटा इसका अंतर निकालो, आप अंतर निकालेंगे परसेंट में, तो घटाएंगे इसको तो हो गया 5 + 5 का 0 और 6 + 3 का 30, यानी 30% का अंतर आएगा। 30% का जो अंतर है वो कितने मत के बराबर है, कितने मत से जीता हारा है। जितने मत से कोई जीतता है या हारता है उसको बोलते हैं अंतर। तो अंतर कितने का है, 900 का। परसेंट में अंतर कितने का है, परसेंट में अंतर हुआ 30 का, और मत में कितने का अंतर हुआ, 900 का, अर्थात 30% जो है 900 मत के बराबर है। तो बेटा आप पहले 1% निकालिए। जब 1% निकालते हैं तो हम बताए थे, पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो ये संख्या होती है पूरा अपान में जाती है। इसको लिख दो अपान में, या तो डायरेक्ट काट सकते हो, 0 से काटेंगे इसको 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको 30 3 90 हो जाएगा। यानी जो आया हमारा 1% वो कितने के बराबर आ गया, 1% जो हमारा बराबर आया वो 30 के आ गया। तो 1% 30 के बराबर है। तो अगर 1% 30 के बराबर है तो जो भी पूछा आप निकाल दो। आपसे पूछा गया कुल मतों की संख्या, निकालेंगे कुल मत। कुल मत मतलब कितना निकालेंगे, 100%। बेटा अगर 1% 30 के बराबर है तो 100% 100 से गुणा कर दो, तो जाएगा 30 × 100, तो जाएगा 3000। यानी कुल कितने मत थे, तो कुल मत थे 3000। अब देखिए एकदम सेम
प्रोसेस पर ये है भी क्वेश्चन है। कैसे रहा क्वेश्चन कि 2 प्रत्याशी वाले किसी चुनाव में, यानी कितने प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी, उसमें ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, यानी जो ए था उसने कितना पाया 45%, और 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, अर्थात फिर वही 100% निकालना है। तो आप डरिए बिल्कुल नहीं, 2 लोग थे, एक था ए और एक था बी। अब ये देखो बेटा यहाँ पर साल्व डालो, साल्व मतलब हल। यहाँ पर देखो ये साल्व रहा आपका, 2 लोग थे ए और बी मान लेते एक था। ए ने कितना % प्राप्त किया 45%। तो अभी आपसे बताया हमने कि कोई भी चीज़ 100% होती है तो आप 100% इतना घटा देंगे तो कितना आएगा 55%, ये पाएगा 55%। अब देखिए इनमें परसेंट का अंतर कितना हुआ, तो परसेंट का अंतर हुआ 10%। और हम बताए थे कि जो मत होती है वो टोटल होती है 100%, और जितने मत से हार जीत होती है उसको बोलते हैं मतों का अंतर। तो बेटा कितने मत से हार जीत हुई है, तो ये लिखा है ना कि ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया और 1000 मतों से हार गया। तो 1000 ये मत का अंतर है, तो अंतर परसेंट में कितना हुआ तो अंतर 35% में हुआ 10%, और वोट मत में कितना हुआ तो वो 1000। अब आप निकालेंगे पहले 1%, जब 1% निकालेंगे तो उसको आप काट देंगे तो यह 100। जब 1% 100 के बराबर है तो आपको निकालिए कुल मत, लिख दो। अतः कुल मत होती है 100% होती है, तो बेटा 1% 100 के बराबर है तो 100 से इसमें 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा आपका 10,000। तो कुल मत थे 10,000। सब लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन कराएं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस चुनाव प्रधारित जो टाइप होते हैं, इसमें एक होता है जब अवैध मत की बात ना की जाए, और एक होता है जब अवैध मत की बात की जाए। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए उसमें अवैध मत और वैध मत की बात नहीं की गई है, अर्थात ये चल रहा है पहला टाइप। लेकिन इस बार चुनाव में 3 लोग हैं, ये त्रिपक्षीय चुनाव है, तो हम सोचते थे कि एक थोड़ा त्रिपक्षीय करवा दें। तो इसको आप देखिए, इसके बाद फिर इसको करवाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिपक्षीय चुनाव में जीतने वाले को 45% मत मिला, और तीसरे स्थान पर जो रहता है उसको रहने वाले को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति 45 मतों से चुनाव हार गया तो कुल मतदाताओं की संख्या मतलब 100% निकालना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, तो इस बार चुनाव में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, क्योंकि एक त्रिपक्षीय चुनाव है, त्रिपक्षीय मतलब 3 लोग। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब आप परीक्षा देंगे तो परीक्षा में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए लिखते हैं। तो 3 लोग हैं, अर्थात ये कोई फर्स्ट पोजीशन पर होगा, कोई सेकंड पोजीशन पर होगा और कोई थर्ड पोजीशन पर, 3 स्थान होंगे। इसमें कह रहा है कि एक त्रिपक्षीय चुनाव में जीतने वाले कितने % मत मिले, जीतने मतलब फर्स्ट वाले को ये मिले 45%, और तीसरे स्थान पर वाले को कितना मिले, तीसरे वाले के मतलब इसकी बात है 25%। इसमें दूसरे वाले व्यक्ति की बात नहीं की गई। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% होती है, तो ये हो गया 45%, ये हो गया 25, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 70%। कितना जोड़े कि 100 हो जाए, क्योंकि टोटल 100% होना चाहिए। तो 45, 5, 50, 20, 70 अर्थात बचा 30। इसका मतलब यह है कि 30% जो पाया वो सेकंड नंबर वाला पाया। इतनी बात ठीक है। अब आगे देखिए, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति अर्थात ये वाला व्यक्ति 45 मतों से चुनाव हारा, तो बेटा चुनाव हारेगा किससे, चुनाव हारेगा फर्स्ट वाले से, क्योंकि जीतेगा फर्स्ट वाला ना, क्योंकि इसमें खुद लिखा है कि जीता कौन है, जो जीता है वो 45% पाया है, जो जीता है वही जो फर्स्ट पोजीशन पर होगा। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड वाला है किससे कम पाया है, तो फर्स्ट वाले से। अर्थात जो चुनाव हारा है या जीता है वो होता है मतों का अंतर। अब अंतर कितने का दिया है, तो दिया है दूसरे और पहले वाले का अंतर। तो आप देखिए कितना अंतर है, अंतर इसमें है, देखो अंतर, तो ये हो गया 15% का अंतर, और अंतर परसेंट में 15 है, लेकिन मतों में कितना है, तो ये है 4500। तो इसको आप काटेंगे, पहले आप निकालेंगे 1%, 1% के लिए इसको आप काटिए। तो जब काटेंगे इसको 15 तिया 45, यानी 1% जो बराबर आया वो आया 300 के। तो आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतलब होता है 100%, तो हम निकालेंगे कुल मतदाता, कुल मतदाता। तो 1% दिया 300, अब इसमें 100% निकालना है हमको, अरे इसका मतलब 100% निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये होगा 4 जीरो, यानी होगा 30,000। यानी कुल कितने मतदाताओं ने हिस्सा लिया था, 30,000। देखिए इसमें और तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछ सकता है बताइए जीतने वाले को कितना मत मिला। तो जीतने वाले का निकालना चाहें तो आप देखिए जीतने वाला कितना % पाया है, जीतने वाला पाया 45%, तो आप 45% निकालना है। बेटा 1% कितने के बराबर है, ये देखो हम निकाले थे, तो 1% जितना दिया उसमें मल्टीप्लाई कर दो,
तो 45% की बात है, तो 45 से गुणा कर देंगे। 1% कितना हिस्सा है? 300 का। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 × 13, यानी 13,000 और 00 500। इस तरह देखो सेकंड वाले पूछ सकता है। सेकंड वाले कितना देखो पाया है? सेकंड वाला पाया 30%। तो 1% जब निकाले हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। 1% कितने बराबर है? 300 के। तो 30% निकालना है आपको, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 में, तो जाएगा 3 × 9 = 9,000। कुछ भी पूछे, अंतर पूछ सकता है कि तीसरे में या पहले में कितना अंतर है, तो आप अंतर निकाल लीजिए पहले तीसरे में, तो जाएगा कितना? 20%, फिर 20 में गुणा कर देंगे इससे, तो जाएगा 6,000। यानी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप डरने का सकता नहीं है, मगर बशर्ते क्वेश्चनों में, प्रश्नों में अवैध मत या अवैध मत की बात ना की जाए, तब आप ऐसे कर देंगे इजी वे में। लेकिन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में अवैध की बात हो जाए तो कैसे करेंगे, तो इसके पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, तो फिर आगे बताएं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें वैध और अवैध मत की बात नहीं की गई थी, लेकिन अगर क्वेश्चन में अवैध मत की बात की जाए तो वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग मेथड में चले जाते हैं और बच्चों को समझ नहीं आते। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को एकदम इजी तरीके से आप कैसे चुटकियों में हल करेंगे, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन ये रहा आपका कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, यानी कुल कितने उम्मीदवार थे? 2। तो ध्यान रखना, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार जो है वो कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। जिसे अवैध का मतलब होता है, जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं अनबैलेट। जिस मत की गिनती नहीं की जाती, जो कुछ मत खराब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अवैध। तो जो गिनती होती है हार जीत की, वो वैध मतों पर होती है। लेकिन अब कुल मत कितने हैं तो उसमें अवैध मत भी मतलब जोड़े जाएंगे, लेकिन उनकी गिनती होती नहीं है। हार जीत में उनकी कोई गिनती नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन संख्या में उनकी गिनती होती है टोटल में। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार जो है वो कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, अर्थात जितने वोट्स वैध मत हैं उनमें से उसने 55% मत प्राप्त किया है। और भी कह रहा है क्वेश्चन आगे, यदि 20% मत क्या है? अवैध थे, तो इसका मतलब 80% सही थे। यदि मतों की कुल संख्या भी दिया है 7500, यानी कुल इतने मत पड़े थे, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ये पूछा गया है। तो देखिए, पहले आप पहले इस तरह क्वेश्चन है, पहले आप ये खोजिए कितने मत जो है वैध हैं, कितने एग्जैक्ट अच्छे वाले मत हैं। देखो, जितनी मत पड़ी, जैसे हमने कहा 100 मत पड़ी कुल, यानी 100 कुल मत डाले गए, उसमें से अगर 10 मत खराब निकल गए तो कितने अच्छे बचे? तो वो बचे 90। तो 90 जो बचा वही है वैध मत, और जो खराब निकल गए उसे बोलते हैं अवैध मत। तो जब गिनती होगी गणना करने में तो 90 पर होगी, लेकिन कुल कितने मत थे पढ़ने में तो वो तो 100 थे, उसकी पूरा तुलना नहीं जाएगा। लेकिन गिनती करने में, हार जीत में अवैध का कोई हाथ नहीं होता। तो देखिए, पहले आप इस तरह क्वेश्चन है, पहले आप निकालेंगे वैध मत। बेटा देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप निकालेंगे वैध मत। जब आप परीक्षा देंगे तो वहाँ परीक्षा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो, वैध मत निकालेंगे तो कुल कितने मत थे? कुल मतों की संख्या कितनी है? 7700, जिसमें से अवैध कितने हैं? यदि 20% मत क्या है? अवैध है, इसका मतलब है कि 80% वैध मत है। तो बेटा हम क्या निकाल रहे हैं? वैध, क्योंकि हमको काम है वैध से। और दिया किसके बारे में आंकड़ा है? वो दिया है अवैध के बारे में। यदि 20% मत क्या है? अवैध है, इसका मतलब है कि वैध कितने थे? तो 80 थे। तो आप इसका 80% निकालिए कुल वोट का, 00 काट दो किसी का भी, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। 0 8 45 हासिल 4 8 से 56 4 60, यानी कि कुल 6000 मत जो है वो वैध थे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुल वैध मतों का 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक जो उम्मीदवार था उसने कुल वैध मतों कितना % प्राप्त किया? 55। तो जैसे 2 उम्मीदवार थे, एक फर्स्ट था एक सेकंड था, तो इसने प्राप्त किए 55%। एक ने किसका? वैध मत का। तो कोई भी चीज़ अपने में पूरा 100% होती है। देखिए, पूरा मत तो 100% थी, लेकिन जो वैध है वो अपने में खुद का 100% है। तो उसमें से 55% का एक ने प्राप्त किए, दूसरे ने कितने प्राप्त किए? 100 से घटाओ इसको, यानी 45। अब क्वेश्चन ये कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो बेटा दूसरे वाले का निकालना है, तो हमको निकालना है इसका वैध मत। दूसरे वाले का हमको निकालना है वैध मत। देखिए, वैध मत कुल कितना है? तो वैध मत कुल कितना हमारा है? 6000। तो बेटा 6000 जो है वैध मत, इसी में उसने कितना पाया ये निकालना है हमको। निकालना है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो कुल वैध मत कितने थे? 6000, उसमें से कितने प्राप्त किए निकालना है। तो वैध मत का जो ए वाला था, एक जो जीतने वाला था, उसने कितना पाया था? 55%। इसका मतलब जो बचेगा वो दूसरा पाएगा। दूसरा कितना पाएगा? 45% वैध मत का। तो बेटा इसका वैध मत 6000, इसके आप 50% निकालिए। इसको काटेंगे, 00 काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 उतार देंगे। 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, यानी कुल इसने जो मत प्राप्त किए थे दूसरे नंबर वाले ने वैध मत का, वो ये थे 2700 मत। इसको आप छापिए बेटा। तो अगला बताएं, क्वेश्चन इस तरह बता दें। एक क्वेश्चन इसका और देखिए, तो एकदम से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपकी। देखिए,
दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, चुनाव कितने प्रत्याशी के बीच में हुआ? 2 प्रत्याशी के बीच में। तो 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, फिर ये देखो बात हो गई वैध मतों की, तो जहाँ पर वैध अवैध की बात हो जाए उसको ठीक से पढ़ना आप। तो कुल वैध मतों का 80% मत मिले, यानी जो जीतने वाला था, एक जीता होगा, फर्स्ट पोजीशन पर रहा होगा, एक सेकंड पर रहा होगा। जीतने वाले के जो वैध मत थे, वैध मत, उसमें से जीतने वाले को कितने मिले? 80%। तो बेटा कोई भी चीज़ अपने में पूरा 100% होती है। अगर इसको फर्स्ट वाले को मिले 80%, तो इसका मतलब सेकंड वाले को क्या मिले? 20%, तभी 100 होगा मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में, यानी कुल कितनी मत है? तो कुल मत कितना बेटा? कुल मत है जो तुम्हारा वो है 1,80,000, इतना कुल मत है। इसमें 10% मत अवैध है, 10% मत अवैध है, मतलब अनवैलिड है, जिसकी गिनती नहीं करेंगे जीतने हारने में। इस तरह है। तो बताना है आपको दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, यानी कुल मत की संख्या है 1,80,000, जिसमें से 10% मत जो है अवैध है। तो आप पहले निकाल लीजिए वैध कितना है। तो हमने बताए थे अभी पहले भी कि सबसे पहले आप वैध मत निकालते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप निकालेंगे वैध मत। देखिए वैध मत कितना है? तो कुल कितना मत है? कुल है 1,80,000, इसमें से 10% मत क्या है? अवैध है। तो कोई भी चीज़ 100% होता है, जब 10% अवैध है तो कितना परसेंट वैध हो गया? तो वैध हो गया फिर 90%। तो 10 घटाएंगे अवैध है, 10 निकालेंगे तो बचेगा 90%। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका? ये देखो डबल और इधर एक, यानी 000 हो गया। 98 का 162, यानी हो गया टोटल 1 ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,62,000। ये इतने मत हैं जो वो वैध हैं, अर्थात जीत हार की गिनती इसी में होगी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवारों को कुल कितने वैध मत मिले। तो बेटा ये वैध मत हो गई, इसमें से दूसरे उम्मीदवार को पूछा है तो पहला वाला कितना पाया था? 80%। इसका मतलब कि दूसरा वाला जो पाएगा वो पाएगा 20%, क्योंकि पूरा चीज़ होती है 100%। तो दूसरे वाले का पूछा गया वैध मत, तो आप निकालिए कि दूसरे वाले का वैध मत, देखो वैध मत कितना है? 1,62,000। इसमें से ये कितने परसेंट पाया है? 20%। अरे वैध की बात हो रही है तो वैध में 20% पाया है, 20% निकाल देंगे, डबल जीरो काट देंगे, इसका ये उतारेंगे, देखिए डबल जीरो ये हो जाएगा आपका। और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 के 9 2 1 3, जीतने वाले ने पाए, हारने वाले दूसरे नंबर वाले ने पाए 32,400 मत। बेटा अगर जितने मैंने आज अपने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डाले, अगर आप इसको लगा लेंगे, एक बार वीडियो वापस करके पुनः देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और इसको लगाने के बाद आपको अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो मैं प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर डाल दूंगा टाइप बाय टाइप के रूप में, और सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए बस। और हमें एनर्जी के तौर पर बस केवल आप वीडियो को लाइक बढ़ाते रहें, यही चाहिए। धन्यवाद।